तो सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, आपको बता दें, दिल्ली में औपचारिक स्वागत आज उनका किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद उनका दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया था। और ये देखिए, अब रामनाथ कोविंद, हमारे देश के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात हुई है। पीएम मोदी ने उनको गले भी लगाया था, कल भी आज भी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आतंकवाद पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश देंगे सऊदी अरब के प्रिंस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ हाथ मिलाते हुए। और हमारे साथ अब एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं सर आप। और मैं अब आपसे समझना चाहूंगी, और सवाल मेरा वही, और सही इस पर मैं आपसे भी कमेंट लेना चाहूंगी कि इस दौरे से पहले जब मोहम्मद बिन सलमान पहुंचे हैं, तो इस दौरे से पहले सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदेल अल जुबैर, उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमले के मद्देनजर भारत और पाक के बीच तनाव को रियाद कम कराने का प्रयास करेगा। लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं कि कोई इस बीच में सहभागिता निभाए या कोई तारतम्य बिठाने की कोशिश करे? क्या हमें ये मंजूर है? एकदम नहीं। ये हमारे बिहार में कहावत है, दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर जो है रोटी खा के भाग गया। सवाल नहीं पैदा होता है। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि हमारी स्ट्रैटेजिक सोच में कमी रही है। दुर्भाग्य है कि हमने सिर्फ इस धरती माँ ने, भारत माता की धरती ने सिर्फ एक चाणक्य पैदा किया। कई चाणक्यों की जरूरत है, जिसकी विजन, जब सेल्यूकस हार गया था तो चाणक्य ने क्या शर्त रखा? अपनी बेटी यहाँ ब्याह करके जाओ। चंद्रगुप्त ने कहा, महाराज, हे गुरुवर, मैं नहीं शादी कर सकता, मैं रात्रि में इस औरत के साथ नहीं रह सकता। उन्होंने कहा, राजा अपनी शारीरिक खुश के लिए शादी नहीं करता, वो राष्ट्र हित में शादी करेगा और राष्ट्र हित में जिएगा। और सेल्यूकस की बेटी की शादी हुई, उसके बाद सेल्यूकस मुड़ के हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखा, क्योंकि उसकी बेटी है। तो मैसेज किस तरीके से? मैसेज ये है कि नहीं, हमें एकदम नहीं, इस बीच किसी का आगमन मंजूर कोई नहीं, मध्यस्थता नहीं, कोई मध्यस्थता नहीं। हमको जो फैसला लेना है हम खुद लेंगे, जो राष्ट्र हित में है। हमको मीडिएटर नहीं चाहिए, मध्यस्थ लोग नहीं चाहिए। किसका कहाँ है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई किसी का नहीं है। सब सोचते हैं इसमें मेरा क्या, मेरा पाउंड ऑफ फ्लैश कहाँ है। हम लोग पाउंड ऑफ फ्लैश के चक्कर में क्यों पड़े? मौजूदा सरकार एक सशक्त सरकार है, विजन, दृष्टि, सोच, नियत, इच्छा शक्ति मजबूत है, उसमें कोई शक नहीं है। इस फौज तो पूरी काबिल है, वो तो 1947 से हमने साबित किया है। कभी भी फौज ने लेट डाउन किया है। और 62 में जो हम हारे, वो हमारी हार नहीं थी, इट वॉज अ पॉलिटिकल फेलियर। आप जवानों को, ऑफिसर्स को एमिनिशन नहीं देंगे। और जब 3 से 6 महीना पहले हम लोग आर्मी में वॉर गेमिंग करते हैं, वॉर गेमिंग में डी-डे वाइज शेड्यूल दिया गया था कि यदि चाइना अटैक करेगा तो कैसे एडवांस करेगा, और डिट्टो वैसा ही चाइना ने एडवांस किया। इतने इंफॉर्मेशन के बावजूद यदि कान में रख के कृष्ण मेनन सोता है, ऐसे ऐसे लोगों को रक्षा मंत्री बनाने की जरूरत है। गुड फॉर नथिंग, स्वीपर बनने लायक नहीं है, लास्ट कॉपर बनने लायक नहीं है फौज में, और लोग रक्षा मंत्री बना देते हैं, और उसका नतीजा होता है कि हम लोग की हार होती है। 62 छोड़ के आप एक उदाहरण दीजिए मैडम, एक उदाहरण दीजिए जहां फौज ने 100% आउटपुट नहीं दिया। और ये कूटनीतिक तरीका क्या हो श्रीकांत जी, मैं आपसे समझने की कोशिश जरूर करूंगी, क्योंकि जब हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और दोस्त से समझ के स्वागत कर रहे हैं, तो कूटनीतिक तरीका, ना, नो मीन्स नो, ये कहने का क्या तरीका हो सऊदी अरब के लिए, ये भी मैं आपसे जानने की जरूर कोशिश करूंगी।